हेलो दोस्तों। आज मैं ऐसे चैप्टर की चर्चा करता हूँ या फिर करने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अर्थशास्त्र की अगर भाषा में कहा जाए गरीबों की, तो एक चुनौती के रूप में समझा जाता है। और इस चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, निर्धनता होती क्या है। तो अगर जाना जाए तो न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं से प्राप्ति के ना होने से जो गरीबों की आमदनी इतनी कम होती है कि वे अपने सामान्य ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम लोग, या फिर ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, हम लोग निर्धनता कहेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ को देखेंगे, किस तरह से मापा जाता है निर्धनता को, गरीबी को किस तरह से मापा जाता है, गरीबी को हटाएंगे कैसे, गरीबी के किस प्रकार से मामले होती है, निर्धनता होने के कारण क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें जो दिया गया है, सबसे पहला अगर बात करें मैं, तो निर्धनता कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिसके बारे में सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। और वे गांवों के भूमिहीन श्रमिकों के भी हो सकते हैं, और शहर की जो है भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। मगर अब जाने तो कैसे कि कौन सा गरीब है। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों भी हो सकते हैं, या फिर ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी, वे चिथड़े में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने विचारों को, निर्धनता को देखते हैं किस प्रकार से उसको एक मापा जाता है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति अगर माना जाए हमारा भारत में, तो हर एक चौथा व्यक्ति जो होता है वो एक निर्धन है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष अगर आंकड़ा देखा जाए अर्थशास्त्र की भाषा में, और जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए 2011 और 12 में, तो भारत में जो है मोटे तौर पर 270 मिलियन या फिर 27 करोड़ लोग जो है निर्धनता में जीते हैं, यानी गरीबी हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत का सबसे अधिक निर्धनता या फिर निर्धनों का संग्रहकरण जो है वो हमारा भारत है। और इसकी क्या चुनौती है, इसको गंभीरता को किस प्रकार से दर्शाता है, उसके बारे में देखेंगे। अब भारत में निर्धनता की अगर बात करें मैं, तो देख चुके हैं कि हर एक चौथा व्यक्ति जो है वो विश्व बैंक का नवीनतम आंकड़े के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि 2011 में किया गया था। और देखा जाए इसमें, तो निर्धनता के दो विशिष्ट मामले हैं, जो कि एक प्रकार से कहा जाता है शहरी निर्धनता, और एक दूसरा होता है ग्रामीण निर्धनता। और अगर मैं चर्चा करूं शहरी निर्धनता का, तो 33 वर्षीय रामशरण झारखंड के रांची के निकट गेहूं आटे का एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। और जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने के लिए 1500 रुपये कमा लेता है। और यह 6 सदस्यों का परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि कैसे चला पाएगा 1500 रुपये में, जिससे उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजना पड़ता था। और उसने भूमिहीन श्रमिकों, पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे थे, उसके भाई पर निर्भर थे। रामशरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में भीड़ भरी बस्ती में किराए के एक मकान में रहता है। और यहाँ ईंट और मिट्टी के खपड़ों से बनी काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी ने कुछ घरों को अंशकालिक नौकरानी के रूप में काम करती है, यानी कम समय, तथा उससे वो कितना कमा लेती है, 800 रुपया। वे दिन में 2 बार दाल और चावल अल्प भोजन जुटा लेती है, पर उन सबके लिए काफी पर्याप्त नहीं होता है। उसका बड़ा बेटा परिवार का आय की वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक के रूप में काम करके उसे 300 रुपया और कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चे को देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता, उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते हैं। जूते पहनना विलासिता है, जूते नहीं पहनते थे। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते थे,
जब वे बीमार होते थे तो उन्हें चिकित्सा के लिए उसे सुविधा नहीं मिलती थी। खैर उतना कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर विशिष्ट रूप से देखा जाए तो शहरी निर्धनता अगर कहे जाए तो शहरी क्षेत्रों में जो लोग जो होते हैं वो निर्धन लोगों में कैसे पहचान की जा सकती है, तो वे रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर, निम्न यानी कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक, ये सब आते हैं। इनके पास क्या होती है, भौतिक संपत्ति तो नहीं होती है और वे अक्सर झुग्गी और मलिन बस्तियों में रहा करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम शहरी निर्धनता के रूप में, आंकड़े के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण निर्धनता की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसान, खेतीहर मजदूर और लघु और सीमांत किसान आदि होते हैं। इन दोनों के बीच में अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में किस प्रकार से निर्धनता को आंका जाता है और किस दृष्टि से देखा जाता है। चूंकि निर्धनता एक अनेक पहलू होती है, सामाजिक वैज्ञानिकों उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं और सामान्यतः प्रयोग के लिए जाने गए सूचक हुए हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं और किस प्रकार से आय करते हैं, उसके किस प्रकार से उपभोग करते हैं। लेकिन वह निर्धनता का निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारक, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, ये सारे प्रक्रियाएं, ये सारी सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता तक पहुंच की कमी, ये सब सभी सामाजिक सूचकों का एक माध्यम के रूप में देखा जाता है जो कि एक निर्धनता के बीच में रखा जाता है। सामाजिक अपवर्तन की सुरक्षा पर आधारित जो होती है निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत ही सामान्य होता जा रहा है और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं अपवर्जन। अगर देखा जाए इसमें तो सामान्यतः निर्धनता का संबंध जो है आय, उसके आय पर, उस व्यक्ति के आय और उस पे उपभोग के स्तर से क्या होती है, वो संबंधित है। उपभोग के स्तर के अलावा जो होती है निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोगी प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों में कमी, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता तक पहुंच की कमी और इस सारी बहुत सारी समस्याएं से जूझ कर सामाजिक सूचकों के माध्यम से निर्धनता को, देश को जाना जाता है इस प्रकार से, और निर्धनता को देश में जाना जाता है। और अगर हम निर्धनता रेखा की बात करें तो निर्धनता रेखा जो है पर चर्चा, सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है और निर्धनता का आकलन जो है एक सामान्य विधि आय और उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति का निर्धन माना जाता है तो यदि उसकी आय और उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को भी वो पकड़ ना सके और एक दिए हुए समूह का पूर्ण करने के लिए वो क्या होती है, आवश्यक होती है। अब मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों से क्या होती है, भिन्न होती है। अगर इस प्रकार से देखें निर्धनता रेखा का तो आय और उपभोग का न्यूनतम स्तर जो होता है वो निर्धनता रेखा कहा जाता है। अब भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण जो होता है वो शहरी क्षेत्रों में अलग और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग दृष्टि से देखा जाता है और इस पे हम विशेष चर्चा की बात करें तो इसका निर्धारण जो है एक तरह से कर सकते हैं कि एक कैलोरी की मात्रा से देखा जाता है और उसकी इनकम की मात्रा से देखा जाता है। तो जब हम कैलोरी की आवश्यकता की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में जो है, अगर बात करें भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ एक सवाल होती है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में क्या डिफरेंसेस है, जो कि 2400 उसके लिए ज़रूरत है और इसके लिए 2100 ज़रूरत है, तो क्यों? तो अगर 2400 की बात करें मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के में रहने वाले लोग जो है वो
काम करने या फिर शारीरिक कार्य जो है वो नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा जो क्या करते हैं वो ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण से उसकी कैलोरी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, इस प्रकार से जाना जाता है। अगर देखा जाए तो परिकल्पनाओं के आधार पर अगर देखा जाए 2011 और 12 में किसी व्यक्ति की निर्धनता जो है, निर्धनता रेखा के निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में जो है वो 1000 रुपये प्रति माह था। ये आय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में कितना है, 1000 रुपया। अब यहाँ तो फिर दूसरा हो गया। अब देखा जाए यहाँ तो 816 रुपया जो है प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 1000, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो होती है वो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है न ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में जो होती है वो महंगी मिलती है, जिसके कारण से उसमें 1000 रुपया और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया रखा गया है। इसके बाद भी गरीबी के आकलन के लिए जो क्या होती है, सी रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 2014 में पेश की थी और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो होती है वो 972 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह का निर्धारण किया गया था उस वक्त। और अगर देखा जाए इसमें तो 2011 और 12 के 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है तो ग्रामीण क्षेत्रों में, और इसी तरह से परिवार की शहरी क्षेत्रों में यानी 5 सदस्यों की संख्या अगर देखा जाए तो क्षेत्रों में क्या होती है, इसमें मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह के होंगे। तो अगर एक व्यक्ति का देखा जाए तो इसमें निर्धनता रेखा आकलन यानी 1000 रुपया और 816 रुपया आकलन देखा जाए तो सामान्यतः हर 5 वर्ष में क्या होती है, एक सर्वेक्षण किया जाता है जिसका हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के द्वारा कराए जाते हैं। यद्यपि विकासशील देशों में बीच जो होती है, विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे जो बैंकों को बैंक माना जाता है, विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक के रूप में प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसे संगठन जो हैं जो कि इस गरीबी को मापने के लिए क्या करते हैं, वो अपनी आंकड़ा को प्रदर्शित करते रहते हैं। अब बात आती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वह संस्था जो कि भारत के निर्धनता रेखा के समय समय पर क्या करती है, हर 5 साल में क्या करती है, वो आकलन करती है और गरीबी कम कैसे हुई इसके कारण भी हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए, अनुमान लगाया जाए तो इसमें पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से हुई है। अगर गरीबी को कम अगर हुई है तो किस प्रकार से हुई है, तो पंजाब और हरियाणा में जो उच्च कृषि जो होती है वृद्धि दर से हुई है, यानी वहाँ की क्या हुआ है, कृषि की कीमत जो है यानी फसल की कीमत जो है वो ज़्यादा होने के कारण वहाँ की गरीबी को क्या किया गया है, नीचे किया गया है। और केरल ने मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है वो अपने अनाज के सार्वजनिक वितरण के द्वारा क्या होती है, निर्धनता को कम किया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधारों के माध्यम से वहाँ पे गरीबी को कम किया गया है। इसी तरह से हर जिला, हर राज्य जो है वो अपने अपने स्तर से कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी और गरीबी को हटाने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। अब आते हैं हम लोग असुरक्षित समूह। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनित मजदूर परिवार आदि निर्धनता के प्रति जो है वो सर्वाधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। वे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इस प्रकार आर्थिक समूहों के सर्वाधिक समूहों असुरक्षित समूह और ग्रामीण कृषि परिवार, श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार भी है। अगर हम देखा जाए अंतर्राज्यीय दृष्टि से देखा जाए तो किस प्रकार से असमानताएं देखी जाती है उसके बारे में।
तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात जो है एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक में जो है प्रारंभ में राज्य स्तरीय जो है वो निर्धनता सुदीर्घकालीन कालिक कमी हुई है, और निर्धनता कम करने में सफलता की दर जो है वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग रही है। 2011 और 12 की आंकड़ा अगर देखा जाए तो भारत में निर्धनता जो है उसका अनुपात लगभग 22% हुआ करता था, और कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा था। जैसे कि अगर आंकड़े देखा जाए 3.2, तो इसमें सारे राज्यों का जो है वो एक निर्धनता का अनुपात दिया गया है, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार दिया गया है। और कुल भारत में जो है वो 21.9%। तो सबसे निर्धनता का अनुपात जो है वो केरल में है आपका, और सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या है? विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जो है प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन निर्वाह जो होता है उसको हम लोग वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के नाम से जानते हैं। और अगर देखा जाए निर्धनता का कारण क्या हो सकता है, गरीबी के कारण क्या हो सकती है, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के दौरान जो होते हैं वो आर्थिक विकास का निम्न स्तर रहा था, जिसके कारण से निर्धनता के कारण बना है। और उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हमारी जो है वो निर्धनता होने का सबसे बड़ा कारण है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, इससे क्या हुआ है, निर्धनता के कारण बनी है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, समाज में अच्छी पहल ना होना, सांस्कृतिक की पहल ना होना, जिसके कारण से क्या होते हैं, निर्धनता के कारण बनते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय जो होती है, निर्धनता उन्मूलन भारत के विश्व विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पे निर्भर करता है। पहला कारक जो होता है वो आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन दिया जाता है, और दूसरा जो है वो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम को रखा जाता है। ये दो उपाय हैं। अगर अगर हम पहला देखें आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन, तो 1980 के दशक में जो है प्रारंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान जो होती है प्रति व्यक्ति आय में कुल कोई वृद्धि नहीं हुई है, और निर्धनता में भी अधिक कमी आई है। 1950 के दशक में आरंभ के आधिकारिक निर्धनता का अनुपात जो है 45% था, और जो कि 1980 के दशक में क्या हुआ, आरंभ में ही वही बना रहा। परंतु 1980 के दशक से भारत के आर्थिक समृद्धि दर जो है वो विश्व का सबसे अधिक रही है। समृद्धि दर 1970 के दशक में जो है 3.5% हुआ करता था, जो कि 1980 और 90 के दशक में क्या हुआ, उस प्रतिशत को बढ़कर 6% के करीब पहुंच गई थी। तब विकास की उच्च दर की निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इस प्रकार से देखा जाता है। इसमें लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम जो है वो अगर बताया जाए तो निर्धनता को हटाने का कारण भी था, मतलब कार्यक्रम जो चलाए गए थे, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में इसको लाया गया था, जिसको हम एक तरह से मनरेगा के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में लाया गया था। राष्ट्रीय गारंटी कोष, ये भी आपका बेरोजगारी कहें और गरीबी, ये दोनों को दूर करने के लिए लाया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम एवं स्वरोजगार योजना,
तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अन्न योजना, इसीलिए इन दोनों रणनीतियों के क्या होते हैं, पूरक माना जाता है। अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो है वो 2005 में, इसका उद्देश्य किस प्रकार से काम करता था और किस प्रकार से गरीबी को ये हटाने का काम में मिशन पे काम किया है। तो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना, यानी वहाँ के लोगों को काम देना। साल में कम से कम जो है वो 100 दिनों का रोजगार की गारंटी का योजना बनाया गया था और 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए क्या हुआ था, उसमें आवंटित किया गया था, सुरक्षित रखा गया था। आवेदक को 15 दिन के अंदर जो है अगर रोजगार नहीं तो उपलब्ध कराया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार भी माना जाएगा उसको। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान भी किया जाता है। और अगर देखा जाए प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि इसका प्रारंभ जो है वो 1993 में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण और छोटे शहरों में निश्चित शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए क्या होता है, वो स्वरोजगार का अवसर का सृजन करना, लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने के लिए क्या होता है, एक सहायता प्रदान करना जिसके कारण से इसका रोजगार हो सके और गरीबी को हटाया जा सके। राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि 1995 में किया गया था और इसका एक ही उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों को स्वरोजगार का आयोजन सृजित करना। स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना जो कि 1999 में लाया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि सहायता प्रदान निर्धन परिवारों की स्वयं सहायता समूहों से संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। अगर ग्रामोदय योजना 2000 का अगर देखें तो इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को क्या होता है, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्धनता से संबंधित कारण किस प्रकार से हो सकते हैं, कारण क्या हो सकता है इसका, तो भूमिहीनता, परिवार का आकार, खराब स्वास्थ्य, असहायता, बेरोजगारी, निरक्षरता। तो इस प्रकार से बेरोजगारी का एक कारण बन सकता है। और इस प्रकार से जो है शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना और लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जो है वो जैसी बड़ी चुनौतियों हमारे लक्ष्य होंगे और ये और भी बड़े काम होंगे। इस प्रकार से सभी को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है।